बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मसूद रज़ा। नाज़रीन, आईटी और कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन से जहाँ इंसान के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा हुई हैं, वहाँ इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल भी पैदा हुए हैं। आज के दौर का इंसान परेशान है और हर दूसरा इंसान स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार है। ये स्ट्रेस क्या है, इसकी वजूहात क्या है और ये इंसानी ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करती है, आज इसी टॉपिक पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप माइंड लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, आप 16 से ज़ायद किताबें आपकी मार्केट में आ चुकी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? जज़ाकल्लाह। सर, हमारे माशरे के अंदर स्पेशली जो यूथ है हमारी, वो बहुत सारी मसाइल का शिकार है, जिसके अंदर स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, लोगों को उनके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं जी। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये स्ट्रेस है क्या दर हकीकत, इसकी वजूहात क्या हैं और ये किस तरह से इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर करती है। अच्छा, मुख्तसर से अल्फाज में ये कहूँगा कि स्ट्रेस बेसिकली ये है कि आपके सामने चैलेंज, ये सिचुएशन बड़ी है और आपके पास रिसोर्सेज कम है। यानी जिस जगह पर आप जा रहे हैं, जिस सिचुएशन में आप जा रहे हैं, वहाँ पर जितने रिसोर्सेज चाहिए आप समझते हैं कि आपके पास उतने नहीं हैं। ये चीज़ आपको स्ट्रेस में ले जाती है। इसी तरह डिप्रेशन जो आपने पास्ट में किया वो बार बार आपको याद आता है कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश उस वक्त ये कदम उठा लेता। ये चीज़ें आपको डिप्रेशन में ले जाती हैं। दर हकीकत ये ख़ास माइंड सेट है, इसकी बेशुमार अलामात हैं, जिसमें फ़िज़िकल भी हैं, मेंटल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, बिहेवियरल भी हैं, मगर एक्चुअली ये एक मेंटल स्टेट है। अगर आप अपने जहन में इसे ठीक कर लें तो बेशुमार मामलात इसके साथ हल हो सकते हैं। ये यानी कि स्ट्रेस जो है ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। स्ट्रेस बेसिकली मेंटल है, इसके असरात जी फिजिकल भी हो सकते हैं, इसके बिहेवियरल भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं, ये इसके असरात हैं। मगर ये जन्म कहाँ से लेती है? बेसिकली ये यहाँ से जन्म लेती है। तो सर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए जो थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, आप हमारे नाज़रीन को इसके बारे में थोड़ा सा आगाह करें कि अगर आप कोई स्पेशल थेरेपी लिए बगैर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। जो आपकी स्ट्रेस है, जो आपको बुराइयों की तरफ लेके जा रही है, जो आपके अंदर की जानी कैफियत पैदा कर रही है, आप उसको उस कैफियत से किस तरह से निपट सकते हैं? अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। हमारे यहाँ अक्सर लोग जो स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो जाते हैं MBBS डॉक्टर के पास, वो उन्हें दवाइयाँ देता है, वो रिलैक्सेंट हैं, ट्रैंक्विलाइजर हैं। हालांकि ये सोच का मामला है, उसके लिए जिस्मानी दवाई क्यों जी? उसके जो जिस्मानी असरात हैं उनके लिए दवाई तो ठीक है, मगर स्ट्रेस का इलाज दवाई से कैसे होगा? ये मुझे पर्सनली ये बात समझ में नहीं आती कि जो चीज़ सोचों में जन्म लेती है वो सोचों से ही ठीक हो सकती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आसान तरीके दो हैं, वैसे तो कई हैं मगर दो हैं। नंबर 1, चेंज योर लाइफस्टाइल। नंबर 2, चेंज योर थिंकिंग। स्ट्रेसर्स जो हैं असल में दो तरह के हैं, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल। इंटरनल स्ट्रेसर्स आपके अपने लाइफस्टाइल से मुतल्लिक़ हैं, आपकी सोचों से मुतल्लिक़ हैं, आपकी अपने साथ सेल्फ टॉक है, आपकी सेल्फ एस्टीम है, ये मामला आपके अंदर से जन्म लेते हैं। एक्सटर्नल, जिस तरह भी आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो ये जो तेज़ लाइट्स हैं, शोर है, ये चीज़ें भी स्ट्रेस का बाइस बनती हैं। ये ट्रैफिक, बदनज़मी ट्रैफिक की, ये भी स्ट्रेस का बाइस है। स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम है, अब एग्ज़ाम में ख़ास सिचुएशन है, आपने इतनी तैयारी नहीं की, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, आप अपने आप को उतना रिसोर्सफुल नहीं पाते, क्यों जी? आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इसी तरीके से कि नागहानी हादसा, किसी की डेथ, जॉब का छिन जाना, कोई एक्सीडेंट हो जाना, ये चीज़ें भी आपको स्ट्रेस की तरफ ले जाती हैं। फिर जब ये स्ट्रेस की तरफ ये सारी चीज़ें लेके जाती हैं तो जैसा कि आपने शुरू में कहा था कि फिर लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। उनसे ड्रग्स भी हैं, लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं, लोग सोसाइटी से कट ऑफ हो जाते हैं, उनका सोशल बिहेवियर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। ये सारी चीज़ें इससे जन्म लेती हैं। अब इन्हें अगर हम हल करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। नंबर 1, चेंज योर लाइफस्टाइल। अपना तर्ज ज़िंदगी चेंज करें। आप क्या खाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, एक अच्छी 40 मिनट की एक्सरसाइज जो है ये आपको स्ट्रेस को रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देती है। मगर आप देखें कि हमारे यहाँ अब एक्सरसाइज जो है या गेम्स हैं वो मोबाइल फ़ोन पर होती हैं। बच्चे मोबाइल पर खेल के कहते हैं कि मैंने बहुत खेला है। कहाँ पर खेला है? वो वीडियो गेम, लूडो स्टार खेला है, वो इसके ऊपर खेला है इन्होंने। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो आप डेफिनेटली वंस अगेन स्ट्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक करें, खाने पीने की आदत को चेंज करें। अब ट्रैफिक का मामला ले लें, देखिए आपने मुझे इनवाइट किया आज यहाँ पर, तो मैं ओकाड़ा से आता हूँ, मेरा स्टेशन लाहौर नहीं है, ये मैं आपकी और नाजरीन की मोहब्बत में यहाँ पर आया। अब ओकाड़ा से लाहौर अगर मैं सुबह अर्ली निकलूँ तो ये 1.5 घंटे का सफ़र है जी। लेकिन अगर मैं 8:30-9 बजे के करीब निकलूँ तो ये सफ़र 2.5 घंटे का है ट्रैफिक की वजह से।
अब मैंने तो आना ही है, बजाय इसके कि मैं ट्रैफिक में कोसता रहूं खुद को, गवर्नमेंट को, लोगों को, ये कैसे लोग हैं, इन्हें तरतीब का नहीं पता, इन्हें सलीके का नहीं पता है, ट्रैफिक सेंस नहीं है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा 1 घंटा पहले आ जाता हूँ। अब आज भी आपके आने से पहले मैंने आपको इत्तला कर दी थी कि मैं लाहौर पहुंच चुका हूँ। मैं यहाँ के रिलैक्स होता हूँ, कुछ खाना पीना है वो खा पी लेता हूँ, रिलैक्स होता हूँ। मैंने अपने आप को स्ट्रेस से बचाने के लिए एक चेंजिंग कर ली। फिर टाइम मैनेजमेंट, अक्सर स्ट्रेस की वजूहत है टाइम। आप टाइम पर चीज़ों को कर नहीं पाते। आपने किसी जगह जिस वक्त पहुँचना है, आप उसमें वो ट्रैफिक का या नागहानी चीज़ों का कुशन नहीं रखते। अब आपको उस वक्त अफरा तफरी पड़ जाती है, चीज़ें मैनेज नहीं है, लाइफ मैनेज नहीं है, चाबियाँ आपने कहीं रखी हुई है, अब आपको चाबियाँ नहीं मिल रही। अब घर में वो अब्बा जान चीची बोल रहे हैं, अम्मी को माचिस नहीं मिल रही, उन्हें परेशानी पड़ी हुई है, बच्चे को कलम नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें क्या है? ये मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। जब आपकी ज़िंदगी मिसमैनेज्ड होगी तो फिर आपकी तमाम चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करेंगी। उनमें से ये भी हैं, टाइम मैनेजमेंट सबसे, टाइम मैनेजमेंट है, लाइफ मैनेजमेंट है, और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें जी। दूसरा फिर जो बता रहा था मैं आपको, वो है अपने थिंकिंग पैटर्न को चेंज करें जी। सोचें जो हैं ये इंसान को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सोच वो बीज है जिसकी फसल आप आने वाली ज़िंदगी में काटते हैं। अब आप जो सोचेंगे वो काटेंगे, और आप देखें हम क्या सोच रहे हैं। सर इसी से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अमूमन जो हमारे जहन में 2 तरह की सोच होती है, एक नेगेटिव सोच होती है और एक पॉजिटिव सोच होती है। कुछ लोग नेगेटिव सोच को अप्रोच करते हैं, कुछ लोग पॉजिटिव सोच को। लेकिन हम कोई ऐसा तरीकाकार है जिसकी वजह से जो नेगेटिव थिंकिंग है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, हमेशा हमारी सोच मुस्बत जानिब बढ़े? देखिए, ये हमेशा चॉइस होती है आपकी। दुनिया में जितने भी लोग कामयाब हैं वो बॉर्न पॉजिटिव थिंकर नहीं थे जी, और जो नाकाम लोग हैं वो बॉर्न नेगेटिव थिंकर नहीं थे। ये उनकी चॉइस है कि वो किन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं। चीज़ें परसीव कर रहे होते हैं ना, टीवी में चीज़ें दिखा रहे हैं, अखबारात में दिखा रहे हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ें दिखा रहे हैं, हम रसाइल पढ़ते हैं, उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। अब आप उसमें से क्या मैसेज लेते हैं ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी। तो पॉजिटिव रहना एक चॉइस है। अगर आप ये फैसला करें, ख़ासतौर पर जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर सिर्फ ये 40 दिन के लिए अपने अंदर एक छोटी सी तब्दीली लाने का फैसला करें, तो ये सोचें कि ये 40 दिन हमने नेगेटिव नहीं सोचना, हर चीज़ के बारे में मुस्बत सोचना है। देखिए, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी कोई ना कोई मुस्बत होता है। इसकी मैं 2 बड़ी मज़ेदार मिसालें देता हूँ, दोनों फनी है बट यू विल लव दैट। एक तो मरहूम अशफाक अहमद, मरूफ राइटर, ड्रामा नवीस थे, दानिश्वर थे, उन्होंने बयान किया अपनी किसी किताब में। वो कहते हैं कि उनके इलाके में एक खातून थी बूढ़ी जो बहुत पॉजिटिव थिंकर थी, वो हमेशा पॉजिटिव सोचती, उन्होंने उसके मुंह से कभी कोई नेगेटिव बात सुनी नहीं थी। तो ये लोग लड़के लड़के थे उस वक्त। इन्होंने सोचा कि ऐसा प्लानिंग करते हैं कि आज अम्मा जी के मुंह से कोई नेगेटिव बात निकलवाते हैं। तो प्लान किया, तो प्लान करके ये सारे लड़के अम्मा जी के पास चले गए और जाके अम्मा जी से कहते हैं कि अम्मा जी, शैतान के बारे में आपका क्या ख्याल है? अब शैतान के बारे में तो नेगेटिव ख्याल ही आने ना सारे, कि अब तो ये कहेगी ना कि वो बड़ा मलून था, लईन था, नाफरमान था, ऐसी बात करेंगे। तो कहते हैं अम्मा जी, आपका शैतान के बारे में क्या ख्याल है? तो अम्मा कहती है, वाह बेटा, तुमने क्या बात की। अगर बंदे ने कमिटमेंट सीखनी है तो शैतान से सीखे। बेशक गलत फैसला कर लिया, डट गया। देखिए, उसने उसमें से भी डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन, वो पॉजिटिव चीज निकाल ली कि उसमें से भी कुछ सीखा जा सकता है। दूसरा वाकया एक आदमी का है। उस वाकये के मुताबिक एक जर्नैल को उसकी फौज ने आगे खबर दी। वो कहता है, सर बैड न्यूज़ है। वो कहता है, क्या? कहता है, हम चारों तरफ से दुश्मन के घेरे में आ गए हैं, दुश्मन ने चारों तरफ से घेर लिया है। वो कहता है, वेरी गुड, इसका मतलब हम हर सीमित अटैक कर सकते हैं। पॉजिटिव। देखिए कितनी वर्स्ट सिचुएशन है कि वो टोटल घेरे में। वो कहता है, दैट इज ब्लेसिंग, हम जिस तरफ चाहे हिट कर सकते हैं। ये सोच का फ़र्क है। सर इसमें जब हम ह्यूमन एटीट्यूड की बात करते हैं, हम सोच की बात कर रहे हैं, तो उसके जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो एक फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन, कि छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी हैं, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहती है इससे। फिर वो फ्रस्ट्रेशन जब हमारी कहीं एड्रेस नहीं होती तो फिर हम उसको फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए फिर एग्रेशन आता है। जब एग्रेशन आता है तो फिर हम क्राइम की तरफ बढ़ते हैं। तो हम इस तरह से उस फ्रस्ट्रेशन को किस तरह से हम सेटल डाउन कर सकते हैं कि जो हमें एग्रेशन की तरफ ना लेके जाए? असल में ये सारी एनर्जीज हैं। पॉजिटिविटी भी एक एनर्जी है, नेगेटिविटी भी एक एनर्जी है, स्ट्रेस भी एक एनर्जी है बेसिकली। इसी तरह एग्रेशन भी एक एनर्जी है। हमें सिर्फ इसका वे आउट चाहिए। अब हम कर क्या रहे हैं कि लोग इसे नेगेटिव साइड पर ले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि एक्सरसाइज, हम में से कितने लोग एक्सरसाइज करते हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। कितने लोग इस पे अमल करते हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं कि साउंड बॉडी नीड्स अ साउंड माइंड, उसके बगैर बात नहीं बन सकती। कितने लोग इस पे अमल करते हैं? तो जब तक आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव साइड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये लॉसेज रहेंगे।
खा स्टूडेंट्स हैं, खा उनके पेरेंट्स हैं, खा इमेच्योर लोग हैं, खा मैच्योर लोग हैं। मैं आपको एक बात रिकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आप 40 मिनट की डेली एक्सरसाइज अपनी लाइफ में ऐड नहीं करते तो इस बात के चांसेस हैं कि आप अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा ज़ाया कर देंगे। कैसे? आपके अंदर वो विगोरस एनर्जी नहीं होगी, आपके अंदर आगे जाने का जज्बा नहीं होगा, आप अपने आप को डिमोटिवेट फील करेंगे, अपने आप को आप एनर्जेटिक फील ही नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? आप मायूसी का शिकार रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एनर्जीज को पॉजिटिव सिमत में इस्तेमाल किया जाए। उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप एक्सरसाइज में टाइम स्पेंड करें। देन लोग, अब किन लोगों में अपना टाइम स्पेंड करते हैं? एक अंग्रेजी का मुहावरा है, वो कहते हैं कि यूर एवरेज ऑफ योर क्लोज 5। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, खास तौर पे आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, यू आर द एवरेज ऑफ योर क्लोज 5। आप अपने 5 करीब तरीन लोगों की एवरेज बन जाते हैं। अब ये बड़ी मजे की और समझने की बात है कि अगर आप जिन 5 लोगों में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, अगर वो आपसे बेहतर हैं तो वो आपको अपने लेवल पर खींच कर ले जाएंगे, आप उन जैसे बन जाएंगे। अगर वो लोग आपसे निचले दर्जे के हैं तो वो खींच के आपको नीचे ले आएंगे। अब ये आपकी चॉइस है। कुछ लोग चौधरी बनने के लिए, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए अपने से छोटे लोगों में रहते हैं जी। कि वो कहते हैं जी सर क्या बात है, माशाल्लाह क्या जबरदस्त बात की आपने। तो चंद महीने या चंद सालों की एंजॉयमेंट है, उसके बाद क्या होता है, आप उनके लेवल पर आ जाते हैं, वो आपका मेंटल लेवल है, मेंटल कैपेसिटी आपकी नीचे आ जाती है। लेकिन अगर आप अपने से बेहतर और बदतर लोगों में रहेंगे तो आपको ऊपर ले जाएंगे। सेम गोज विद पॉजिटिव पीपल एंड नेगेटिव पीपल। योर एवरेज ऑफ योर क्लोज 5। आप 5 नेगेटिव लोगों में टाइम स्पेंड करते हैं ज्यादा तो चांसेस हैं कि आप नेगेटिव हो जाएंगे। आप पॉजिटिव लोगों में टाइम स्पेंड करते हैं तो चांसेस हैं कि आप पॉजिटिव हो जाएंगे। और नेगेटिविटी स्ट्रेस की तरफ, स्ट्रेस अग्रेशन की तरफ, अग्रेशन आगे क्राइम की तरफ लेके जाता है और क्राइम आगे नाकामी की तरफ लेके जाता है। बीज क्या है आपकी सोच, इसमें पॉजिटिविटी पैदा करें। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आजकल ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए एक टर्म यूज़ हो रही है NLP एक बाकायदा स्टडी है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने काम किया है। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब NLP में बड़ी देर से काम कर रहे हैं। तो आज हम इसी प्रोग्राम के वसाकत से हम पूछेंगे कि सर ये NLP है क्या? दर हकीकत ये टर्म्स हमने बहुत सुनी है, लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर को किस तरह समझने में मदद देती है और ये है क्या, इसमें बताएं। NLP जो है, मैं एक तो बताता चलूँ कि ये दौरे जदीद का सबसे ज़्यादा हॉट प्रोग्राम है। जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, अगर उनके आप सेल्फ डेवलपमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, अगर उन्हें स्टडी करें तो उन्हें सबसे टॉप पर जो है वो NLP निकलता है। इसके ऊपर मेरी एक किताब भी है, आप इसे देख सकते हैं, NLP द लीडरशिप मॉडल। तो NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो, N स्टैंड्स फॉर न्यूरो, L स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक, P स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामिंग, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। अब ये है क्या? दर हकीकत न्यूरो आपका दिमाग, लिंग्विस्टिक आपकी लिसानियात, प्रोग्रामिंग कंप्यूटर की टर्म है। दर हकीकत NLP बताती है कि हाउ लिंग्विस्टिक्स प्रोग्राम ह्यूमन ब्रेन। प्रोग्राम फॉर व्हाट? प्रोग्राम फॉर फेलियर, प्रोग्राम फॉर सक्सेस, प्रोग्राम फॉर मोटिवेशन, प्रोग्राम फॉर डीमोटिवेशन। आपके अल्फाज जो आप आसपास से ले रहे होते हैं, ये आपकी माइंड को प्रोग्राम करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करता है, ये बायो कंप्यूटर है, इसे जिंदा कंप्यूटर कहा जाता है। अगर इसमें प्रोग्रामिंग नेगेटिव होगी तो आप जो काम करेंगे वो नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगी तो आप जो काम करेंगे वो पॉजिटिव होगा। यानी कि जिस तरह कंप्यूटर के अंदर हर काम करने के लिए एक अलग से फाइल होती है, एक अलग से सिस्टम होता है, इसी तरह ह्यूमन पैटर्न्स को डिफाइन करने के लिए, हर तरह से डील करने के लिए, एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को, हर तरह का प्रोग्राम हमारे जो दिमाग उसके अंदर मौजूद होता है। वो हम खुद करते हैं, मतलब उसके अंदर कैपेसिटी होती है उस प्रोग्राम को। देखिए, आपके पास भी कंप्यूटर है, मेरे पास भी कंप्यूटर है, लेकिन आपने उससे जो काम लेना है आप उसमें वो प्रोग्राम फीड करेंगे जी। मैंने जो काम लेना है वो प्रोग्राम इंस्टॉल करूंगा। अब जो कंप्यूटर मेरा काम कर रहा है वो आपके वाला नहीं कर सकेगा, क्योंकि मैंने अपनी मर्जी के प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो हमारे अंदर ये हार्डवेयर मौजूद है, सॉफ्टवेयर जो है वो हम इंस्टॉल करते हैं जी। तो वो हम सोचों से, पढ़ने से, एनवायरनमेंट से इंस्टॉल कर रहे होते हैं। NLP क्या करती है? इन चीज़ों को फिल्टर करती है, हमें बताती है हमें किन चीज़ों को इंस्टॉल करना चाहिए, किन को रोक देना चाहिए। ये हमें नाकामी की तरफ ले जाएंगे। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेते हैं, ये मोबाइल ले लें, ये माइक आपके हाथ में है, ये ले लें, कैमरा ले लें। हमारे व्यूअर्स जिस चीज़ पर हमें देख रहे हैं वो टीवी है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, जो भी सब गैजेट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक। आपने जब भी इनमें से कोई चीज़ ली तो आपको साथ एक मैनुअल मिला, चंद सफ़ों का एक किताबचा जिसके ऊपर लिखा हुआ था हाउ टू यूज़। ये बटन ये काम करता है, ये वायर ये करती है, ये सॉकेट इसलिए है। आपने उसे देखा, बड़ी जल्दी आपने इसे ऑपरेट करना सीख लिया। अगर वो चीज़ें साथ ना हो, मैनुअल ना हो, तो आपके लिए इसे ऑपरेट करना सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम लगेगा। सेम गोज विद अस। हमें ये दिमाग तो दे दिया गया, ये कंप्यूटर दे दिया गया, इसके साथ वो मैनुअल नहीं था,
जो बताता कि इसे कैसे कैसे काम करना है। हमें खुद अपने तजुर्बा से सीखा, बहुत गलतियां की, बहुत नाकामियों का सामना करना पड़ा, बहुत ठोकरें खाई, फिर लोग कामयाब हो गए। अब जो लोग कामयाब हो गए उन्होंने अपने तजुर्बात को बयान कर दिया कि मैंने यहाँ पे खामी थी, यहाँ पर खूबी थी, यहाँ पे नाकामी हुई, इस वजह से मैं कामयाब हो सका। अब हम क्या करते हैं, हम उन कामयाब लोगों की चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। हम एक मैनुअल तरतीब देते हैं, ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। तो NLP जो है बेसिकली इसे ह्यूमन ब्रेन का मैनुअल कहा जा सकता है। आप अपने दिमाग से कैसा काम लेना चाहते हैं, मोटिवेशन का, डिमोटिवेशन का, खौफ का या उम्मीद का, जोश का या नाउमीदी का, ये आपका दिमाग तय करता है। और दिमाग में सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं, और सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करना है, NLP इसके लिए बेहतरीन प्रोग्राम है। सर NLP को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ है जो उसमें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये दुनिया में इतना अब इस पे काम हो चुका है, इतनी वास्ट स्टडी ये हो चुकी है, ये पूरी दुनिया में कहाँ इस पे काम हो रहा है? जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपकी स्पोर्ट्स हो, आपकी एजुकेशन हो, आपका बिजनेस वर्ल्ड हो, आपका कॉर्पोरेट सेक्टर हो, इवन कि आपकी पॉलिटिक्स हो, हर जगह पर NLP स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, क्योंकि NLP आपको बताता है हाउ टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल। देखिए, आपने जॉब करनी है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना है, आपने क्या करना है, यू आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इंटरव्यूअर। आपने उसके दिमाग तक बात पहुंचानी है। आप बिजनेस करते हैं, आपने क्या करना है, आपने अपने क्लाइंट तक अपनी बात पहुंचानी है। आप सेल्स पर्सन है, अपने प्रोस्पेक्ट तक अपनी बात पहुंचानी है। आप मियां बीवी है, बीवी तक बात पहुंचानी है। माँ बाप है, अपने औलाद तक। ये सब कम्युनिकेशन है। दुनिया में कोई भी ताल्लुक जो है वो कम्युनिकेशन के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। अब मैंने इशारा देख लिया आपका, मैं कोशिश करता हूँ कि इसे 1-2 मिनट में बाइंड अप कर दूँ। हमारा कोई भी रिश्ता जो है, दुनिया का कोई भी हमारा रिश्ता या हमारी ज़िंदगी का कोई पहलू अल्फाज के बगैर, कम्युनिकेशन के बगैर मुकम्मल नहीं है। हाँ, वो माँ बाप का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का, बहन भाई का, औलाद का, बिजनेस का, हत्ता कि आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक, दैट इज़ ऑल कम्युनिकेशन। NLP आपको वो कम्युनिकेशन करना सिखाता है जो आपको कामयाबी के रास्ते पर ले जाए। सर NLP की जब हम बात करें तो इसमें बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर्स कितने मैटर करते हैं, कि जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, जब जैसा कि आपने बात की कि NLP इट्स ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसमें बॉडी लैंग्वेज कितना इसमें पार्टिसिपेट? लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो बताते हैं कि लेस देन 10%, बल्कि वो इसे और प्रिसाइज करते हुए कहते हैं कि आपकी गुफ्तगू में सिर्फ 7% वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, ओनली 7%, एंड 90 to 93% बॉडी लैंग्वेज है, जिसमें आपकी ड्रेसिंग, आपका पोस्चर, आपके एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका और सुनने वाले के दरमियान फासला, इस तरह की कई चीज़ें शामिल हैं। तो 90% से ज़्यादा तो आपकी बॉडी लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो इस पर फोकस करना आपकी पर्सनैलिटी को एक बाअसर और मौसर शख्सियत बनाता है, जिसकी वजह से आप लोगों से अपने काम बआसानी ले सकते हैं। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई 5 ऐसी आदत बता दें जिनसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की जा सकती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 5 आदत की बजाय मैंने जो 2 बातें कही थी मैं उन्हीं पे फोकस करूंगा, उसमें 3 कर लेते हैं। चलें, नंबर 1 मैंने कहा था कि आपको रोज़ाना 40 मिनट की एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, खा वो वॉक की शक्ल में हो, खा वो एक्सरसाइज की शक्ल में हो, खा वो खेल की शक्ल में हो, मगर खेल वो जो ग्राउंड में खेला जाता है, वो लूडो खेलना या वो जो आप बता रहे थे लूडो स्टार, ये वो वाली लूडो नहीं है, ग्राउंड में जाके। नंबर 1। नंबर 2, चेंज योर लाइफ स्टाइल। आप देखिए आप बिस्तर पे कितने बजे जाते हैं, आप उठते कितने बजे हैं, आप देखिए आप डाइट कौन सी लेते हैं, आप अपने लाइफ में कैफीन कितनी ले रहे हैं, आप स्टिमुलेंट्स कितने ले रहे हैं, आप ये तमाम चीज़ें जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं ये कितनी है, और रिलैक्सेंट जो है वो कितनी है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी सोच को तब्दील करें। एक ही सिचुएशन में कुछ लोग प्रॉब्लम देखते हैं, उसी सिचुएशन में कुछ लोग इनाम देखते हैं। अगर आपने सोचों को चेंज कर लिया तो आज आप सुनते हैं कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में तरक्की नहीं हो सकती। सोचों को चेंज करेंगे तो आप ही ये बात कहा करेंगे कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसमें फास्टेस्ट ग्रोथ के चांसेस मौजूद हैं। दिस इज ऑल मैटर ऑफ थिंकिंग एंड टाइम मैनेजमेंट। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे थे स्ट्रेस मैनेजमेंट पे कि स्ट्रेस क्या है, लोगों के जो मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो लोगों के बढ़ रहे हैं उसको किस तरह से हम कंटेन कर सकते हैं, जो माशरे के अंदर बुराइयाँ बढ़ रही हैं इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की वजह से, उनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें बड़े काम की 3 चीज़ें बताई हैं कि अपनी लाइफ को पैटर्नाइज करें, अपने टाइम मैनेजमेंट करें और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस पे काम करेंगे, इन 3 चीज़ों को अपनी आदत में, अपनी रूटीन में शामिल कर लें, तो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, बगैर किसी साइकोलॉजिस्ट के, बगैर किसी क्लिनिक के, बगैर किसी थेरेपिस्ट के। तो अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।